हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बेहतरीन अक़वाल। कसाब आवाज़ लगा रहा था, ताज़ा गोश्त ले लो। वहाँ से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का गुज़र हुआ तो कसाब ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी कहा, ताज़ा गोश्त है, ले लें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, आज मेरी जेब इजाज़त नहीं देती। कसाब बोला, मैं आपसे उधार कर सकता हूँ। इस पर आपने एक बहुत हिकमत से लबरेज जुमला इरशाद फरमाया, ये उधार मैं अपने पेट से क्यों न कर लूँ, जिसको मैं जन्नत में इससे बेहतर ग़िज़ा खिला सकता हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और कहा, मैंने सुना है आप मुसलमान जब इबादत करते हो तो बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें नहीं आते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में फरमाया, अगर एक घर फ़कीर का हो और एक अमीर का हो तो चोर कहाँ जाएगा? यहूदी ने कहा, अमीर के घर में जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तभी तो शैतान उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह हो। दो चीज़ों के सवाब को तोला नहीं जा सकता, एक माफ़ कर देना और दूसरा अदल करना, यानी कि इंसाफ करना। तीन रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवी। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं है, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है नाराज़गी जाहिर कर दो। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी से मिटा दें, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई उसे मिटा न सके। दोस्ती करना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना इतना मुश्किल है जैसे पानी से पानी लिखना। अगर कोई शख्स अपनी भूख मिटाने के लिए रोटी चोरी करे तो चोर के हाथ काटने की बजाय बादशाह के हाथ काटे जाएं। अगर इंसान को तकब्बुर के बारे में, अल्लाह की नाराज़गी और सज़ा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फ़कीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पर बैठा करे। रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत तलाश करती है। जहाँ आपकी इज्जत न हो वहाँ मत जाओ, चाहे वहाँ खाना सोने की प्लेट में और चांदी के मैच में ही क्यों न दिया जाए। दोस्त के साथ इस नमक की तरह रहो जो खाने में दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर न हो तो इसकी कमी बहुत महसूस होती है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी न करो कि कोई आपके बगैर जीना सीख ले। जिंदगी के तीन उसूल बना लो। इससे ज़रूर माफ़ी मांगो जिसे तुम चाहते हो, उससे कभी मत छोड़ो जो तुम्हें चाहता है, और उससे कभी न छुपाओ जो तुम पर एतबार करता है। सारी दुनिया के सारे लोग तुझे अपने फ़ायदे के लिए चाहते हैं, सिर्फ तेरा अल्लाह ही तुझे तेरे फ़ायदे के लिए चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आँख से न निकले। जिससे ज़्यादा मोहब्बत हो उससे इतनी नफ़रत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो ख़तरनाक हथियार बन जाता है। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो उसके साथ एहसान करके उसे बदला दें, क्योंकि एहसान बदज़बानों की ज़बान बंद कर देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। लफ्ज़ इंसान के ग़ुलाम होते हैं, मगर सिर्फ बोलने से पहले तक, बोलने के बाद इंसान अपने अल्फाज का ग़ुलाम बन जाता है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से और नेमतों की हिफाजत शुक्र से करो। शुक्र एहसान। मुसीबत में घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे बड़ी ख़यानत कौम से गद्दारी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे बेहतर वो लुक़मा है जिसे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। आलिम वही है
جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محروم غم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا میں سب سے کم سچائی اور امانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بوڑھے کی رائے جوان کی بازوئے قوت سے اچھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ اپنی قدر کیجیے۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سچا سچائی کے اس مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جسے جھوٹا مکر و فریب سے نہیں پا سکتا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ درود و پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہے اس کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ آمین۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور اس کی عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کے لیے تیاری نہیں کرتا۔